अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं और अक़वाल हज़रत अली भी है। क्या कमाल की बात कही है, कितनी अमल और माल। आप फरमाते हैं बेहतरीन अमल वो है जिससे लोग तेरे शुक्रगुजार हों, और अच्छा माल वो है जिससे शरीफ लोग गुलाम और ताबे हो जाएं। बेशक बेहतरीन अमल वो है और बेहतरीन जिससे लोग तेरे शुक्रगुजार बन जाएं। ऐसे अमल करो जो लोग तुम्हारे शुक्रगुजार बने, तुम्हारे एहसानमंद हो जाएं। और अच्छा माल वो है जिससे शरीफ और गुलाम लोग ताबे हों, और बेहतरीन माल वो है जो लोगों को, गरीबों के और मिस्कीनों को तुम खर्च करो, जो आपके ताबे हो जाएं, जो आपका शुक्र करें, आपकी फर्मा बरदारी में लगे रहें। अदब और बुजुर्गी, आप फरमाती हैं अदब और बुजुर्गी क्या चीज़ है? जो शख्स अदब ना होने की वजह से मर्तबे में पीछे रह हो जाए, वो अपनी ख़ानदानी बुजुर्गी की बदौलत आगे नहीं हो सकता। चाहे वो उसके ख़ानदान कुछ भी हों, उसकी ख़ानदानी हिदायत कुछ भी हो, कितने ही अदबदार हों, कितने भी अच्छे ओहदे पे फाइज हो, कितने भी अदब के ओहदे फाइज हो, कितनी शरीयतों के, लेकिन वो अपनी तक महदूद हैं। लेकिन जो शख्स अदब न होने की वजह से मर्तबे में पीछे रह जाए, तो वो पीछे ही रह जाएगा, वो अभी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो अपनी ख़ानदानी बुजुर्गी की बदौलत आगे नहीं हो सकता। अगर वो चाहेगा मेरे तो खानदान बहुत अच्छा था, मेरे दादा बड़े नमाजी थे, मेरे परदादा बड़े नमाजी थे, बड़े परहेजगार थे, बड़े रियासत वाले थे, मेरे अब्बा की बहुत दौलत थी, बहुत नेक थे, तो अपने हद पास तक नेक थे ना। तुम तो अपना अदब सीखो, वो तुम्हारे बहुत अदब वाले थे, तो तुमने अदब क्यों ना सीखा अपनी जिंदगी में? अपने अदब सीखो। ये बदजुबानी, बद कलामी, बेअदबी ये कहाँ से सीखी? अपने बुजुर्गों से, जो तुम्हारे बुजुर्ग बहुत अच्छे थे, बहुत नेक थे, बहुत अकिलमंद थे, बाअदब थे। तो तुम याद रखो, तुम उनकी बदौलत ऊपर नहीं जा सकते, पीछे के पीछे ही रहोगे, क्योंकि तुम बेअदब हो। तो बुजुर्गों ने क्या कहा है, कलाम भी है, बाअदब बानसीब और बद अदब बद नसीब। यानी कि जो इंसान बद अदब होगा वो बद नसीब ही होगा, और बाअदब जो होगा बानसीब होगा। बेशक आजिज़ी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि इंसान की ज़िंदगी में आजिज़ी होना, इंसान की ज़िंदगी में, इंसान की ज़ुबान में, आदत में बहुत होना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स अपने आप को हकीर समझता है, वो लोगों की नज़रों में मगरूर हो जाता है। अपनी नज़रों में मगरूर मत हुआ करो, अपने मियाँ मिट्ठू मत बना करो, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत मरते हुए फाइज हैं, बहुत नेक काम करते हैं, बहुत। लेकिन याद रखो, अपने अंदर एक हकीरी, एक आजिज़ी पैदा करो, हकीरी पैदा करो। जब ऐसा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की नज़र में मगरूर बन जाओगे, माजूद हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी ज़िंदगी गुजारो, बिल्कुल सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारो, अदब की ज़िंदगी गुजारो, आजिज़ी की ज़िंदगी गुजारो, हकीरी की ज़िंदगी गुजारो, तमद्दुन की ज़िंदगी गुजारो, अखलाक की ज़िंदगी गुजारो, मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारो, शुक्रगुजारी की ज़िंदगी गुजारो, इल्म हिकमत की ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अपने आप को कमतरी समझो। जब ऐसा समझोगे तो इंशाअल्लाह ताला तो लोगों की नज़रों में माजूज हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो, दो तोहफे दुनिया में ऐसे हैं, जिस शख्स को उफ पाक दामन रहना और कनाअत व शुक्र का तोहफा मिला, इज्जत आबरू उसका हाथ करती है, वाकई उसके साथ करती है। जिस शख्स के अंदर ये चीज़ें रही, जो पाक दामनी हुआ और कनात रही, दो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसा, एक तो पाक दामन रहना बहुत ज़रूरी है, और एक कनात यानी दुनिया से किनारा कश करना। अगर जिसने ये चीज़ हासिल कर ली तो इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा कि तोहफा मिला है। इज़्ज़त और आबरू का साथ करती है, उसकी इज़्ज़त और आबरू उसके साथ साथ चलती है, उसके कदमों को चूमती है। इंशाअल्लाह ताला वो दुनिया में भी कामयाब और कामरान हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब और कामरान होता था। और याद रखो, इंसान को 3 नेमतें भी ऐसी होती हैं, आदमी की इज्जत, माल से बुजुर्गी, और दीन से मुरब्बत, और हुस्न खल्क से बेहतर है। 3 चीज़ें कैसी हैं इंसान की ज़िंदगी में? जिस शख्स को आदमी की इज्जत, माल से बुजुर्गी, आदमी से इज्जत होती है और माल से बुजुर्गी होती है, और दीन और मुरादत हुस्न खल्क से है। ये चीज़ इंसान की ज़िंदगी में भी बहुत ही ज़रूरी है। और मेहमान की इज़्ज़त भी इंसान को बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। हज़रत अली का फरमान है कि मेहमान की इज़्ज़त करोगे तो इंशाअल्लाह ताला मेहमान आने वाला वक्त आपकी इज़्ज़त करेगा। तेरे मेहमान अगर
अदना शख्स हो, मगर उसकी इज्जत अगर चाह तो बादशाह हो, हाकिम ही क्यों ना हो, वो इंसान ऐसा हो, नाचीज हो, बहुत अदना सा हो, उसकी इज्जत करना आपका फर्ज है, चाहे आप बादशाह और हाकिम ही क्यों ना हो। मगर अपने बाप और उस्ताद की ताज़ीम इज्जत के लिए खड़ा हो जाए। जो आपके बाप है, आपके उस्ताद हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए इज्जत भी ज़रूर करो, उनकी इज्जत के लिए आप खड़े हो जाओ, जो उनकी इज्जत हो जाए। जब आप अपने उस्ताद की और अपने वालिदैन की, बड़ों की इज्जत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका एहतराम करेंगे और आपकी शुक्रगुजारी करेंगे। आप सोचोगे भी नहीं कि लोग हमारी इतनी इज्जत और आजिज़ी और इतनी इज्जत करते हैं कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। लेकिन बात क्या है कि पहले आप अपने उस्ताद को इज्जत दो, अपने से बड़ों की इज्जत दो, अपने से वालिदैन की इज्जत करो। और जब आप दूसरों को इज्जत दोगे तो इंशाअल्लाह अपने इज्जत के ख्वाब जबी बनोगे जब आप दूसरे को इज्जत देने के लायक हो जाओगे। और जब आप दूसरों को इज्जत दोगे तो इंशाअल्लाह ताला इज्जत के खुद के तलबगार भी जब ही बनोगे इंशाल्लाह, और आपको इज्जत भी हासिल होगी जब आप जो है दूसरे की इज्जत करोगे। और याद रखना, मेहमान की इज्जत भी बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम कितने बड़े हो या मेहमान कितना भी छोटा है, उसकी इज्जत, मेहमान की इज्जत बहुत ज़रूरी है। अपने उस्ताद और वालिदैन की इज्जत खड़े होकर किया करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। आपकी इज्जत उनकी हौसला अफजाई करती है, जिससे आने वाले वक्त में देखेंगे कि आप अपने बड़े से और अपने गुलाम की, अपने वालिदैन की इतनी इज्जत करते थे, तो आने वाले लोग भी इंशाल्लाह दुनिया में आपकी इतनी इज्जत करेंगे।